पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली पड़ी। गाली किसने दी, क्यों दी, पता नहीं। वो कौन लोग थे, किसके समर्थक थे, ये भी पता नहीं। लेकिन राजद के कार्यक्रम में मुकेश रोशन विधायक मंच पे, तेजस्वी यादव मंच पे, तो स्वाभाविक सी बात है जो आगे होगा समर्थक उन्हीं का होगा। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं है इसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये उचित नहीं है कि बार बार विपक्षी खेमाओं के कार्यक्रम के मंचों से, चाहे कार्यक्रम से जो है पीएम मोदी की मां को गाली दिया जाए। खबर था तो हमने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, बता दी जाए। और भी अन्य कई खबरें हैं। सम्राट चौधरी ने इस पर कहा है कि लालू यादव ने जो है पीएम मोदी को गाली सुनवाई है। तो सम्राट चौधरी बिहार में उप मुख्यमंत्री है, उनकी ही बात सुनना है। एक बड़ा आरोप जो है लालू फैमिली पर सम्राट चौधरी ने लगा दिया है। विजय सिन्हा, वो भी डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। ये दुखद है, इस तरह की घटना निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। समझिए बात को, ऐसे कहीं होता है क्या? किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए गाली गलौज कीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। संजय ने जो है दिल जीत लिया कल तेजस्वी यादव का। हम उस संजय की बात नहीं कर रहे हैं जिसके नाम, जिसके बात, जिसके रणनीति की वजह से पूरा लालू फैमिली में घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। हर तरह से जो है समझिए कि कोनो न कोनो विधि संजय पर हस्तक्षेप करने के लिए लोग जो है टारगेट करने के लिए, जो कहिए आरोप लगाने के लिए कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। हम महनार के संजय राय की बात कर रहे हैं। संजय राय को जो टास्क मिला था उस टास्क में वो पास हो गए। समझिए, कल बिहार अधिकार यात्रा थी, रैली थी तेजस्वी यादव की, और सबसे ज्यादा गाड़ी, मोटरसाइकिल हो, 4 चक्का हो, बस हो, चाहे लोग हो, सबसे ज्यादा किसने मंगवाया, किसने लाया महनार से? संजय राय ने। यानी कि एक जो हुजूम, एक भीड़ जो जुटी हुई थी, उस भीड़ में संजय राय का जो काफिला था, जो लोग थे, उससे तेजस्वी यादव गदगद हो गए। समझिए, पूरी तरीके से खुश हो गए कि भाई चलिए कम से कम कोई महनार का ऐसा व्यक्ति, जो नेता जो तैयारी कर रहा है, और एक बार बोला गया और वो आदमी पूरा हुजूम जुटा दिया। कई लोग हैं पूरे जिला में तैयारी करने वाले, कई लोग लगे हुए थे, कई विधायक भी लगे हुए थे, कई विधायक भी लगे हुए थे। क्या हुआ? कितने लोग जुटा पाए? बहुत ऐसे लोग थे जो रास्ते से गुजर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कोई कह रहा प्रशांत किशोर के रैली में जा रहे हैं, इतना मिला। भाई हम प्रूफ है हमारे पास, बोलिएगा तुम भेज देंगे। कोई कह रहा कहाँ जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के रैली में जा रहे हैं, इतना मिला। अरे पैसा पर तो भीड़ जुटाया ही जाता है। लेकिन हमने बहुत सारे महनार के लोगों से भी बात की। किसके तरफ से आए हैं? संजय राय की तरफ से। तो एक उत्साह जो है लोगों में तेजस्वी के लिए और खासकर संजय राय के लिए देखिए, जो हमने सोचा कि आज आपको बता दिया जाए। और साथ ही साथ देखिए, कई खबरें जब होती है तो उसमें आदमी अपनी बातें रखता ही है। थोड़ा सा वीडियो वायरल होता है, कोई भी लोग कमेंट करके गलियाना शुरू कर देता है, कुछ भी बोल देता है। भाई बोलते रहिए। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को व्यक्तिगत अपने ऊपर लेने की निजी बीमारी है। हम देख चुके हैं, हम महसूस करते हैं इन सब चीजों को। कुछ भी पोस्ट कीजिए, तुरंत जो है टिक्का टिप्पणी शुरू हो जाएगा। तो कहला झूठ मूठ के कोई कार्यक्रम में किसी को गाली देगा? काहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के पीछे लोग पड़ा हुआ है? हमको तो समझ ही नहीं लग रहा है। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाएं होती है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को चेताया है, कहा है कि देश में जो है आप माहौल खराब करने की कोशिश न करें। साथ ही साथ युवा जो है सावधान रहे। युवाओं को भटकाने और गुमराह करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। थोड़ा तेज प्रताप यादव वाला मामला भी जान लीजिए, सोच लीजिए।
रोहिणी आचार्य पर जो है उनका प्यार छलक उठा। हालांकि देखिए अपनी बहनों को लेकर तेज प्रताप यादव शुरू से सजग रहे, परिवार को लेकर हमेशा से कहते रहे कि भाई परिवार पर कोई कुछ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तेज प्रताप के साथ भले जो कुछ भी हो रहा हो, राजनीतिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे, मेरे हिसाब से तो वो दुखद नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी है तेजस्वी यादव के अंदर कि वो भाई को भाई नहीं समझ पा रहे हैं। समझिए मेरी बात को, इसके पीछे कारण है, समझ लीजिए। एक वीडियो हमने फिर पोस्ट किया था, हालांकि हमारे यहाँ खबर चल चुकी है, इसलिए दोबारा हम वो हेडिंग नहीं लगाए हैं। बता देते हैं कि तेज प्रताप यादव से कैसे तेजस्वी यादव दूर चले गए और किसके कहने पर दूर चले गए, क्यों दूर चले गए और कारण क्या रहा। क्योंकि तेज प्रताप यादव खुले विचार के लोग हैं। लालू यादव जिस तरीके से हर मंच पे, हर जगह पे, जहां जैसे जाते थे बोल बतिया लेते थे, लोगों से कनेक्ट हो जाते थे, तो उसी तरीके से तेज प्रताप यादव में भी है। तो तेजस्वी यादव को आज से ठीक 5 साल पहले 2020 का जब चुनाव हो रहा था, अभी तो 25 आ गया, हमको याद है कि उसी समय कुछ खटपट शुरू हुई थी और उस खटपट में जो है बातें सामने आई थी कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की लोकप्रियता से, बात करने के तौर तरीके से और घुमंतरा से, जो इधर उधर जाके, याद होगा आपको, कॉल उल पर नहाने वहाने लगते थे, कहीं नदी में नहाने लगते थे, इससे जो है परेशान होने लगे कि ये अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो यादव वोट, अगर एमवाई समीकरण की बात होती है तो तेजस्वी यादव इन दिनों मंचों से कहते ना कि भाई हम यादव हैं, यादव कुल में जन्म लिए हैं, यादव समाज से। तो अगर हम यादव समाज की बात करें तो तेजस्वी यादव से ज्यादा तेज प्रताप यादव को चाहते हैं। ये सच्चाई भी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का जो बोलचाल, चाहे बाकी अन्य गतिविधियां हैं, वो साफ मिलता जुलता है। समझ जाइए, हम इससे विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो कुछ घबराहट, कुछ परेशानियों की वजह से किसी ने ब्रेन दे दिया, दिमाग दे दिया कि भाई थोड़ा सा इनको शांत कीजिए, और यही शांत के चक्कर में धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव के अंदर बहुत ज्यादा जो है महत्वाकांक्षा पलने लगी और आज तेज प्रताप यादव घर से बेघर हो गए, परिवार से बेघर हो गए। अगर संजय यादव की इसमें भूमिका है तब तेजस्वी यादव गलत है। अगर संजय यादव की भूमिका नहीं है और संजय यादव पे लोग आरोप लगा रहे हैं तो ये उचित भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए काम करता है, कोई भी किसी का मित्र हो सकता है, बहुत हमारे भी करीबी है जिनको हम कभी किसी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको लेकर हमको भड़काइए, चाहे कुछ उल्टा सुल्टा समझाइए, ये नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीजें होती जाती रहती है। अब रोहिणी आचार्य बताइए कहाँ से कहाँ मामला था, एगो पोस्ट शेयर करके फंस गई, तेजस्वी यादव ने तुरंत फोन लगा दिया, है लीजिए आप फोन लगा के कि मेरे परिवार के मामले में और पार्टी में व्यक्तिगत आप करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप समझिए बात को, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब कौन कहा, कैसे कहा, कहाँ से आया, उड़ते उड़ते आया, ये सब बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये हुआ है। तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को समझाया है, बोलने की कोशिश ये की है कि आप हस्तक्षेप मत कीजिए, आप तेज प्रताप यादव के लाइन पे मत चलिए। आपको पार्टी ने चुनाव पिछले दफा लड़वाया, फिर कहेंगे तो लड़वाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब चीजों में नहीं घुसना है कि संजय यादव गलत है, कि कौन गलत है, कौन सही है, कहाँ क्या हो रहा है, इस सब में नहीं रहना है। इसी बात को लेकर रोहिणी आचार्य ने जो है पोस्ट किया कि भाई स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते, और स्वाभिमान वाली बात आ गई थी, जिसके बाद जो है अभी घमासान मचा हुआ है। राजकुमार राय जी कह रहे हैं कैप्शन क्या लगा रखा है, आप भाषण सुने। अरे बाप रे, भाषण सुने हैं, इसमें भाषण क्या सुनना है। अरे जो बोले हैं सम्राट चौधरी, वो कैप्शन हमने लगाया है कि लालू यादव ने गाली सुनवाया है, तो हम क्या लगा दें कि लालू यादव ने गाली दिया है। क्या महाराज हम क्या कहें, हमको तो, हम तो परेशान रहते हैं आप ही लोग जो तुरंत रिएक्शन। तो अब जो है दूसरी खबर भी हम आपको बता देते हैं। पप्पू कुमार बीजेपी जुड़ गए हैं, लोकतंत्र की धरती पर साली के महुआ में प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान, आरजेडी का यही चाल चरित्र है। खैर अब इस पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे कि आरजेडी का क्या चाल चरित्र है, लेकिन आरजेडी को और कम से कम जो ऊपरी नेतृत्व है उनको अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। एक और बात बता देते हैं, आज राजद में 2 एस मिलकर तेजस्वी यादव को जो है आज न कल राजनीतिक तौर पे या तो फायदा पहुंचा के शीर्ष पर ले जाएंगे पूरा ऊपर, और नहीं तो सीधे जमीन में, गर्त में। उसी तरीके से तेज प्रताप यादव के यहाँ भी 1 एस है,
जो तेज प्रताप यादव को जैसे जैसे कह रहे हैं तेज प्रताप नाच रहे हैं, कभी जो है बख्तियारपुर चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज अपने विधानसभा क्षेत्र में, कभी महुआ चले जा रहे हैं और कभी जाते ही नहीं है। कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम करवा के आप फेल है लीजिए, सब तैयारी हो रखा है, तेज प्रताप वहां से गायब है। कभी मोहद्दी नगर का जिक्र करने लगते हैं। तो जो ब्रेन देने वाला आदमी है, देखिए सही कहा गया है कि अगर मंत्री आपका अगर किसी कैबिनेट में सही न हो और ज्ञान देने वाला व्यक्ति सही न हो तो आप मार्ग से भटक सकते हैं। तो मार्ग से नहीं भटकिए, यही हम कहेंगे। विशेष एक नेता की चर्चा हमने की थी कि भाई अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, राज्यसभा सांसद हैं, खोजबीन बहुत इधर उधर कई तरह की बातें चली। भाई कौन है कौन है कौन है कौन 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 है, जो चर्चा चली और विपक्षी खेमा के जो गाड़ी को, बैनर को, जो झंडा हटाने की कोशिश जो करता है, क्या करता है, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है। झंडा उठा के रख दिए डैशबोर्ड पर, यानी कि कहीं आसपास में। तो वहीं का लोग देखा होटल मोरिया का, तो उसने बताया कि कांग्रेस की एक गाड़ी आई, उसका एक छोटा सा आगे जो झंडा लगता है वो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। वो अमित शाह से मिले, तकरीबन 30 मिनट तक अमित शाह के साथ थे। समझिए अब क्या बात हुई होगी नहीं हुई होगी उतना तो हमारा सूत्र सोर्स है नहीं, लेकिन ये सच्चाई है 200% एकदम कि कांग्रेस के एक नेता ने मुलाकात की है। हमने आपको नाम भी बता दिया है। चलिए तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।